विवाह का टूटना आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास कपल कंसल्टेशन बहुत सी आती हैं। मैं इस इन केसेस को काफ़ी हद तक सॉल्व भी कर चुका हूँ। प्रॉब्लम क्या है, देखो एक्सपीरियंस ये बताता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप आजकल के मॉडर्न युग में लव मैरिज बहुत ज़्यादा होती है, और जब लव मैरिज हो जाती है तो उनको लगता है कि हमारा सपना पूरा हो गया। बट उसके बावजूद भी 6 मंथ 1 ईयर के बाद ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं कि आपस में ना बनना, दोबारा फिर वो सोचना कि नहीं मुझे तो डिवोर्स लेना है। उसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? जब तक शादी नहीं हुई होती तब तक तो सब सही चल रहा होता है, लेकिन शादी के बाद ऐसा क्यों होता है? आपने कभी ये चीज़ सोची है? मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इसका निवारण, इसका सॉल्यूशन पहले ही कर लें तो हमें आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम ना ही आए। और क्योंकि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो शादी के बाद नहीं होते। अब होता है क्या है, शादी करते समय हम क्या करते हैं, गुण मिलान कर लेते हैं। यदि सफिशिएंट है, गुण मिल रहे हैं, इतने 18 से ऊपर गुण मिल रहे हैं, ठीक है जी, ओके डन, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट सेपरेट कुंडली तो कभी चेक की नहीं, उसका शुक्र नहीं देखा, उसका मंगल नहीं देखा, उसकी शादी में संतान उत्पत्ति में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिवोर्स का चांसेस तो नहीं है, 7th हाउस खराब तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सेपरेट कुंडली चेक करनी बहुत ज़रूरी है। सॉल्यूशन सिर्फ एक, अब मैं आपको नॉर्मल सी बात बताता हूँ। अगर शुक्र खराब है, शुक्र खराब होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर हम शुक्र को पहले ही डीएक्टिवेट कर दें, उसको पहले ही न्यूट्रलाइज कर दें, तो प्रॉब्लम होगी क्यों? अब शादी के बाद भी जिनकी कुंडली के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमने उनसे सॉल्यूशन करवाया, टेस्टिमनी पॉजिटिव है, आगे सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो मेरा कहने का, मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि आपका चाहे प्यार है चाहे अरेंज मैरिज है, आप सेपरेट कुंडली चेक कीजिए। 7th हाउस को देखें, संतान उत्पत्ति के योग देखें, कुटुंब स्थान देखें, पाया देखें, सारी चीज़ें देखें। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि 16 कला संपूर्ण सबकी कुंडली होती है, बट अगर किसी की कुंडली के अंदर कोई दोष मिलता है, और हर किसी की कुंडली में दोष मिलता है, बट अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि उसकी कुंडली के अंदर ये दोष है, तो हम उसका निवारण, उसका सॉल्यूशन पहले ही कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो शादी से पहले होते हैं, शादी के बाद उनका कोई महत्व नहीं रहता। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये वीडियो आप सभी तक शेयर ज़रूर करें।